हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है वो वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, इससे पहले का जो वीडियो था वो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए था। आज का जो वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं मैथ्स 1 यानी कि पेपर 1 का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है और उसकी सारी की सारी डिटेल। देखिए चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? 12 मार्क्स के लिए। देखिए ये पहला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 12 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? लीनियर का मतलब होता है कि हैविंग पावर 1, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन है उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए? उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए और दोनों वेरिएबल का जो पावर है वो पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वेरिएबल यानी कि क्या? वेरिएबल यानी कि ए से लेके जो जेड तक के जो सारे अल्फाबेट है, अगर हम लोग वो इक्वेशन में यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए साइड में ए से लेके जेड तक के जो अल्फाबेट्स हैं, अगर हम लोग उसको इक्वेशंस में इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए ए इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल हैविंग पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए और दोनों का जो पावर है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वैसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इधर ए इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स हैविंग इंडाइसेस डिग्री पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। देखिए यहां पे इंडाइसेस, डिग्री, पावर, ये तीनों का मतलब एक ही है। इंडाइसेस, डिग्री, पावर, यानी कि जो उनकी जो पावर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडाइसेस भी बोलते हैं और डिग्री भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इक्वेशन और देखते हैं कि क्या वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। चलिए अब देखिए यहां पे ये इक्वेशन में 2 वेरिएबल कौन से हैं? पहला जो वेरिएबल है वो है x, दूसरा वेरिएबल y। देखिए वेरिएबल तो 2 है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं हमको देखना है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि उसका पावर कितना है। देखिए पावर यानी कि जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो कुव्वत रहती है, जो उसकी डिग्री है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या है? फिर 1। यहाँ पे भी इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 है। अब देखिए 2 वेरिएबल है और दोनों का पावर भी क्या है? 1 है। इस लिहाज से ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए अब ये वाली इक्वेशन में देखिए यहां पे 2 वेरिएबल कौन से? पहला वेरिएबल है m और दूसरा वेरिएबल क्या है? n। वेरिएबल तो 2 है लेकिन ये इनके पावर देखिए कैसा है। यहां पे पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लेकिन यहां पे जो पावर है वो क्या है? 2 है। तो हमको 2 चाहिए क्या? 2 नहीं चाहिए। दोनों का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाने वाली है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 10p - 7q इज इक्वल टू 17। अब देखिए 2 वेरिएबल के नाम बोलिए ये वाली इक्वेशन में। पहला वेरिएबल है p और दूसरा वेरिएबल q और दोनों का पावर भी क्या है? 1 है। और ये वाली इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए यहां पे 7 डिवाइड बाय x प्लस 9 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 22। अब मुझे बताइए यहां पे ये वाली जो इक्वेशन है, यहां पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का पावर, वेरिएबल कितने हैं? यहां पे 2 है। देखिए पहला वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल क्या है? y। अब यहां पे दोनों की पावर को देखिए, यहां पे पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और यहां पे क्या है? यहां पे भी 1 है। लेकिन ये कहां पे चाहिए हमको? ये ऊपर चाहिए। अगर वेरिएबल ऊपर जाता है तो हमको मालूम है कि उसकी जो पावर रहेंगी वो पावर चेंज हो जाएंगी, यानी कि अगर नीचे पावर पॉजिटिव है तो वो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएंगी? निगेटिव। तो ये x का जो पावर है प्लस वाला 1, अगर ये ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? +1 चाहिए, -1 नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? जी नहीं है। वेरिएबल तो 2 है लेकिन पावर भी एक ही है, लेकिन वो कहां पर है? नीचे। हमको कहां पे चाहिए? वेरिएबल ऊपर चाहिए। और वेरिएबल जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो उनकी जो पावर रहती है वो चेंज हो जाती है। चेंज यानी कि अगर नीचे है, अगर से वो पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? वो निगेटिव। अगर नीचे निगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पे।
चलिए यहां पे बोलिए वेरिएबल कौन कौन से हैं। पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल y। वेरिएबल तो दो है, पावर देखिए यहां पे पावर कितनी है 2 और यहां पे क्या है 1। पावर क्या होनी चाहिए हमारे पास 1 होनी चाहिए, यहां पे क्या है 2 है। तो इस हिसाब से ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या जी, नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल, चलिए अब मुझे बताइए यहां पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। पहला वेरिएबल का नाम क्या है, देखिए x है और दूसरा वेरिएबल y है। अब यहां पे देखिए पावर क्या है, यहां पे x की 1 है और यहां पे भी क्या है 1 है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अब x के साथ जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है 0, यानी कि 0 किसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है x के साथ। जब ये 0 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो पूरा आंसर रहने वाला है वो कितना आने वाला है 0 आने वाला है। जब 0 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आने वाला है 0। तो यानी कि ये जो इक्वेशन होंगी ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद यहां तो 0 आने वाला है, 0 आने के बाद सिर्फ बचने वाला क्या है यहाँ पे 12y, और ये इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा और ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगी क्या जी, नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये थे इसके बेसिक एग्जांपल। अगर आपको लिखना है तो यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, व्हेन वी टेक टू लीनियर इक्वेशन टुगेदर विथ सेम वेरिएबल इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब हम लोग 2 लीनियर इक्वेशन को साथ लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो वो वाले इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब हम लोग 2 लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं हम लोग, जब इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो और दोनों का पावर कितना होना चाहिए 1, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और साइमल्टेनियस किसको बोलेंगे, जब 2 लीनियर इक्वेशन को हम लोग साथ लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। और एक बात का ध्यान ये रखना है कि दोनों भी इक्वेशन में वेरिएबल्स जो है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पहली इक्वेशन में अगर x और y है तो दूसरी इक्वेशन में भी क्या होने चाहिए x और y। अगर पहली इक्वेशन में m और n है तो दूसरी इक्वेशन में भी क्या होना चाहिए m और n, यानी कि जो वेरिएबल्स है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम लोग उसको क्या कहलाएंगे, हम लोग उसको बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। इधर देखते हैं हम लोग, when we take 2 linear equation together with the same variables are called simultaneous equation। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर कुछ बेस्ट एग्जांपल्स। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे जो 2 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन में जो वेरिएबल है उनके नाम क्या है। पहली इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है x और y, और दूसरी इक्वेशन में देखिए x और y, यानी कि 2 इक्वेशन है और दोनों में भी जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है वो कैसे है, दोनों में भी सेम है। तो इस लिहाज से ये जो 2 इक्वेशन रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 5m minus 4n is equal to 10, 6p plus 5q is equal to 13। चलिए अब बताइए ये वाली इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन है क्या जी, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है। क्यों, तो जो पहली इक्वेशन है उसमें देखिए वेरिएबल क्या है, पहली इक्वेशन में वेरिएबल m और n है और दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल क्या है p और q है। देखिए मैंने बताया था आपको कि दोनों भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उस लिहाज से ये वाली इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन है क्या, नहीं है। देखिए ये वाली थी। चलिए एक और एग्जांपल, चलिए आप लोग बता सकते हैं कि ये इक्वेशन साइमल्टेनियस है क्या। देखिए पहली इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल यहाँ पे है m और यहाँ पे n, यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी n है, यानी कि वेरिएबल कैसे दोनों भी इक्वेशन में सेम है। तो उस लिहाज से ये इक्वेशन क्या कहलाएंगे हम लोग की साइमल्टेनियस इक्वेशन। चलिए ये वाली साइमल्टेनियस इक्वेशन है क्या, नहीं है। चलिए लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग,
चलिए ये वाली इक्वेशन साइमल्टेनियस है क्या? हाँ ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। क्यों? तो यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल कैसे है? सेम है। देखिए x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है क्या? हाँ ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। देखिए ये वाले टॉपिक का नाम क्या था हमारे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। किसको बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन? जब हम लोग दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं और दोनों भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है, यानी कि पहली इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है वही वेरिएबल दूसरी इक्वेशन में होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने के लिए जो एग्जांपल का हम लोग को इस्तेमाल करना है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। एक बात ध्यान में रखिए, जब भी हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो अगर से हम लोग पहले एग्जांपल को सॉल्व करते हैं तो जो हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है वो हम लोग को कैसे जाने वाले हैं? आसान। और प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमको करना क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है यानी कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स रहते हैं उसकी वैल्यूज हमको क्या है? मालूम करना है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इधर देखिए, सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहां पे देखिए इक्वेशन हमको दिए वाले हैं, तो हमको क्या करना है? पहले जो इक्वेशन दिए वाले हैं उसको एज इट इज लिखना है। पहली इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। पहली इक्वेशन को आपको देना है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन लिखना है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, इसको देना है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको क्या करना है? इक्वेशन देने के बाद अब हमको देखना है जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है। x है तो x का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट यानी कि वेरिएबल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे देखिए जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है? 5, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। यानी कि वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है वो कैसे? सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो y का कोएफिशिएंट है वो क्या है? 3, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कुछ है क्या? यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है? 1 है। तो यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है 1 है, सेम है क्या? नहीं है। तो हमको करना क्या है? किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है। कोएफिशिएंट सेम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उनकी साइन देखेंगे। इधर देखिए, अब यहाँ पे y के साथ कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे y के साथ 1 है, तो यहाँ पे अगर मुझे कोएफिशिएंट सेम करना है, अगर से मुझे यहाँ पे भी 3 लाना है, तो ये इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3। ठीक है, 3 इंटू 3x कितना होने वाला है? 9x। 3 इंटू y 3y। 3 इंटू 2 6। देखिए ये जो नई इक्वेशन मिल गई इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो तीसरी इक्वेशन जब भी बनती है तो अब हम लोग को क्या देखना है? देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 में जो y का कोएफिशिएंट था वो क्या था? 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में जो y का कोएफिशिएंट है वो भी क्या है? 3 है। यानी कि जो कोएफिशिएंट है वो कैसे हो गए हैं? सेम। जब भी कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं तो अब हमको क्या देखना है? उनकी साइन देखना है। साइन क्या है? अगर से साइन अपोजिट है यानी कि प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो वहां पे हमको वो दो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और अगर से साइन सेम होती है प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो वहां पे हमको दो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। अब ये यहाँ पे देखिए जो 3 है, 3 की साइन क्या है? माइनस है, और यहाँ पे जो 3 है इसकी साइन क्या है? प्लस। यानी कि जो साइन है वो कैसी है? अपोजिट है। जब भी अपोजिट साइन होती है तो हम लोग क्या करते हैं? दो इक्वेशन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए ये वाले इक्वेशन को ऐड करना है। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। फिर उसके बाद है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, दो इक्वेशन को ऐड करना है। अब देखिए ऐड करते समय 5x प्लस 9x, यहां पे हम लोग क्या करने वाले? ऑपरेशन प्लस वाला, यानी कि हम लोग ऐड करने वाले हैं। 5x प्लस 9x कितना होने वाला है? 14x। और माइनस 3y प्लस 3y विल गेट कैंसल। अब देखिए माइनस 3y प्लस 3y क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, यानी कि वो कैंसिल होने वाला है। तो माइनस 3y प्लस 3y विल गेट कैंसल। तो यहां पे कुछ आने वाला है क्या? कुछ नहीं आने वाला है। 8 प्लस 6 कितना आने वाला है? 14।
अब देखिए क्या बच गया, 14x इज इक्वल टू 14। हमको किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। यहां से हमको x की वैल्यू निकालना है। अगर x की वैल्यू निकालना है तो इसके साथ का जो नंबर है जो लेफ्ट साइड में, इसको यहां से उधर भेजना पड़ेगा। अब ये जो नंबर है साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, अगर से वो राइट साइड में जाता है तो कहां पे जाने वाला है, वो डिवीजन में जाने वाला है। तो इस हिसाब से x इज इक्वल टू राइट साइड का जो 14 है एज इट इज, और ये जो लेफ्ट साइड में जो 14 मल्टीप्लीकेशन में था वो राइट साइड में जाके कहां पे जाने वाला है, डिवीजन में। ठीक है, 14 1 14, 14 1 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 यानी के 1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमने निकाले वो वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको y की वैल्यू मिलने वाली, किसी भी इक्वेशन में रखिए यू विल गेट द सेम आंसर। देखिए x की वैल्यू हमको कौन से इक्वेशन में रखना है, देखिए 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी। तो कौन सी इक्वेशन में रखिए, जहां पे नंबर्स कम है। अब देखिए पहली इक्वेशन में 5 3 8, दूसरी इक्वेशन में 3 1 2, अब तीसरी में देखिए 9 3 6। सबसे छोटे नंबर कहां पे है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो ये वाली इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड वाली इक्वेशन देखिए, सेकेंड वाली इक्वेशन लिखते हैं यहां पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी रखना है, 1 रखना है। तो देखिए 3 इंटू 1 प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 2, 3 1 जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमको y की वैल्यू निकालना है। देखिए y की वैल्यू निकालना है, लेकिन ये साथ में 3 है। 3 कौन सा है, प्लस का 3 है। ये प्लस के 3 को राइट साइड में भेजना पड़ेगा, और राइट साइड में जब भी हम लोग कोई नंबर भेजते हैं तो उसकी अलामत यानी कि उसकी साइन कैसी हो जाएंगी, चेंज। तो ये जो प्लस 3 है उधर जाके क्या होने वाला है, ये वाला -3। देखिए y एज इट इज इक्वल टू 2 भी जैसे कि वैसा रहने वाला है, और जो 3 है प्लस का, ये इधर से उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का था तो उधर जाके -3। तो अब 2 - 3 कितना होने वाला है, -1। ठीक है, तो इस हिसाब से जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1। तो देखिए x, y यानी कि इसका जो सोल्यूशन है वो है 1, -1। सॉल्व करने के लिए बोला तो हमने x और y के वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला ही क्वेश्चन हमको क्या दिया वाला है, एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि टोटल 60% क्वेश्चन वो लोग सॉल्व कर देते हैं और 40% क्वेश्चन हमको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, वो जो तो बॉक्स दिए वाले रहते हैं। एक्टिविटी टाइप में हमको 60% वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं और 40% क्वेश्चन हमको सॉल्व करना पड़ता है, जो कि बहुत सिंपल है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए वो लोग क्या किए, अब देखिए यहां पे वेरिएबल के कोएफिशिएंट हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है, 5, और यहां पे भी x का कोएफिशिएंट, यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 2। अब यदि यहां पे देखिए y का कोएफिशिएंट कितना है, 3, और यहां पे y का कोएफिशिएंट कितना है, 3। अब देखिए यहां पे y का जो कोएफिशिएंट है दोनों भी इक्वेशन में कैसा है, सेम है। यहां पे भी 3 है और यहां पे भी 3 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उनकी साइन देखते हैं। सेम रहने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, उनकी साइन। अब ये +3 है और ये -3 है, यानी कि साइन कैसी है, अपोजिट है। जब भी साइन अपोजिट रही तो हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो यहां पे देखिए क्या दिया वाला है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या होने वाला है, 5x प्लस 2x ऐड कर रहे हैं, यानी कि पूरे तरीके से हम लोग उसको ऐड करने वाले हैं। 5x प्लस 2x कितना होता है, 7x प्लस 3y माइनस 3y विल गेट कैंसल। प्लस 3y माइनस 3y क्या हो जाने वाला है, कैंसल। कुछ बचने वाला है क्या, कुछ नहीं। अब 9 प्लस 12 कितना रहने वाला है, 21। अब देखिए x की वैल्यू हमको निकालना है, तो ये जो 7 है ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको राइट साइड में हमको भेजना पड़ेगा। राइट साइड में जब भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन का नंबर भेजेंगे तो राइट साइड में जाके कहां पे जाने वाला है, वो राइट साइड के नंबर के नीचे। देखिए राइट साइड में क्या है, यहाँ पे ऊपर क्या है 21, और नीचे क्या आने वाला है, ये वाला 7। ये 7 इधर आके नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 7 के टेबल में 21 आता क्या, आता कहां पे आता, 3 पे। 7 1 7, 7 3 21। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू है कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको क्या निकालना है, y की वैल्यू। देखिए यहाँ पे दिया वाला है, पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में वो क्या बोला, x की वैल्यू रखने के लिए। तो पहली इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ पे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 5 इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू आ जाने वाली है
3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, जैसा कि वैसा। 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए हमको y की वैल्यू निकालना है तो प्लस का 15 उधर भेजना पड़ेगा, प्लस का 15 उधर जाने के बाद क्या हो जाने वाला है, प्लस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये 3y जैसा कि वैसा, 9 भी जैसा कि वैसा, ये प्लस का 15 उधर जाके देखिए माइनस 15, जो इधर से उधर जा रहा है सिर्फ उसकी जगह बदलने वाली है, बाकी किसी की भी जगह बदलेगी क्या नहीं। 3y जैसे कि वैसा, 9 भी जैसे कि वैसा, प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 15। अब देखिए 3y एज इट इज, 9 माइनस 15 कितना होता है, 9 माइनस 15 यानी कि -6। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, y की। अब ये 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा, ये मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन का 3 उधर जाने के बाद कहां पे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। देखिए तो ऊपर क्या रहने वाला है, यहाँ पे -6 जैसे कि वैसा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 के टेबल में -6 आता, क्या आता, कहां पे 2 पे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए माइनस है साथ में, तो इसका आंसर क्या आने वाला है -2। तो x, y, x और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 3 और y की -2। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया वाला है हमको, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन। सेकेंड का पहला क्वेश्चन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। जो दो इक्वेशन दिया वाले उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 लिखेंगे और उसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इसको देना है इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन लिखना है जो कि बराबर नीचे आनी चाहिए, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इसको देना इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के कोएफिशिएंट, यहाँ पे वेरिएबल क्या है a b और यहाँ पे क्या है a b, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो a का कोएफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे पहली इक्वेशन में 3 और यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या है 1, सेम है क्या, नहीं है। अब देखिए y का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 5, यानी कि दोनों बी इक्वेशन में जो बी का वेरिएबल है वो कैसा है, सेम है। वेरिएबल के जब कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, उनकी साइन। अब देखिए यहाँ पे जो 5 का साइन है वो क्या है, प्लस का है, और यहाँ पे भी जो 5 का साइन है वो क्या है, प्लस। जब भी साइन सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन को, अब देखिए प्लस प्लस भी रहता है या फिर माइनस माइनस भी रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, पहली इक्वेशन हम लोग के पास 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, जब भी हम लोग दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन की जो साइन रहती है वो कैसे हो जाते हैं, चेंज। अब देखिए ये जो a है ये है प्लस का a, तो जब भी हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इनकी अलामत है यानी कि इनके साइन कैसे हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस का a है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a। ये प्लस का 5b है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5b। ये प्लस का 22 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 22। ठीक है, अब देखिए 3a माइनस a, 3a में से अगर से a के, यानी कि देखिए a के बाजू कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया 1a। 3a में से अगर से a के चले जाता है तो कितना बचेगा, 2a। अब यहां पे देखिए प्लस 5b माइनस 5b विल गेट कैंसर, प्लस 5b माइनस 5b क्या हो जाने वाला है, कैंसर। तो यहां कुछ बचने वाला है क्या, नहीं। अब 26 माइनस 22 कितना रहने वाला है, 4। अब हमको क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो ये जो a के साथ जो 2 है ये है मल्टीप्लीकेशन में, राइट साइड में जाने के बाद वो कहां पे जाने वाला है, डिवाइड में, यानी कि 4 के नीचे। तो देखिए a इज इक्वल टू 4 एज इट इज डिवाइड बाय 2। 2 के टेबल में 4 आता है क्या, हाँ आता है, कहां पे 2 पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2। ठीक है, a की वैल्यू मालूम हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू मालूम करते हैं, सॉरी b की वैल्यू मालूम करते हैं। b की वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोग a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में अगर रखते हैं तो हमको सेम आंसर मिलने वाला है, लेकिन हम लोग किस में रखेंगे बोलिए, पहली इक्वेशन में रखेंगे या फिर सेकंड में। पहली में देखिए नंबर्स क्या है, 3 5 26। सेकंड में देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 22, यानी कि सेकंड इक्वेशन में जो नंबर है वो है छोटे नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखते हैं।
पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। जिस इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल की वैल्यू रख रहे हैं वो इक्वेशन को रिपीट करके लिखते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन देखिए, ये वाली, इसको एज इट इज लिखिए यहाँ पे, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब एक ही जगह पे क्या रखना है हमको, एक ही जगह पे 2 रखना है, तो एक ही जगह पे क्या रखते हैं हम लोग, 2 प्लस ये बाकी का एज इट इज 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालना है, तो ये जो प्लस का 2 है उसको राइट साइड में भेजना पड़ेगा। राइट साइड में जब भी कोई नंबर जाएगा तो उसकी अलामत यानी कि उसकी साइन कैसी हो जाएगी, चेंज। तो ये प्लस का 2 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये 5b जैसा कि वैसा, ये 22 भी जैसे कि वैसा, प्लस 2 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब देखिए ये 5b अगेन जैसे कि वैसा, 22 में से अगर से 2 जाता है तो कितना रहने वाला है, 20। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालना है हमको, साथ में 5 है, ये 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट साइड में जाने के बाद वो कहां पे जाने वाला है, नीचे, यानी कि डिवीजन में। किसके नीचे आने वाला है, 20 के नीचे। तो b इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5। अब देखिए 5 के डबल में 20 आता है क्या, आता है, कहां पे, 4 पे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इस तरीके से a और b की वैल्यू क्या आ गई हम लोग के पास, 2,4। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट वी विल सी टुमारो। आने वाले वीडियो में हम लोग जो तो आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर से किसी को लगता है कि सर हम लोग घर पे बैठ के आगे क्वेश्चन ट्राई करना क्या, तो बिल्कुल ट्राई कीजिए। अगर से आपको आता है सॉल्व करना तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल घबराइए मत। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम लोग और डिटेल में सारी चीज़ें बताने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।